आप तमाम दोस्तों को प्रिया सिन्हा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपनी चंद स्वरचित पंक्ति लेकर, जिसका शीर्षक है वक्त। तो आइए कुछ वक्त चुरा कर वक्त के बारे में इस वक्त हम सब वक्त लेकर कुछ सुनते हैं। तो आइए। जो वक्त मुझे वक्त पर ना मिला, जो वक्त मुझे वक्त पर ना मिला, बेवक्त वो वक्त गर मिले मुझे तो, बेवक्त वो वक्त गर मिले मुझे तो, उस वक्त का मैं क्या करूँगी, उस वक्त का मैं क्या करूँगी। जी हाँ दोस्तों, ये वक्त के बारे में अर्थात समय के बारे में काफ़ी सरल भाषा में कहा है मैंने कि कभी-कभी हम सभी मनुष्यों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हम सभी कुछ बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं। उस समय बस हम यही चाहते हैं अपने करीबी लोगों से, अपने प्रियजनों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, प्रेमी से, प्रेमिकाओं से, पति-पत्नी वगैरह-वगैरह से कि वो बस हमें समझ ले। हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, हम किस परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं, बस वो बिन कहे हमें समझ ले, हमारी मन की बातों को, मन की व्यथा को, आँखों में छिपे दर्द को वो पहचान ले, वो हमें समझ ले और बस वो थोड़ा-सा हमारा साथ दे दे। उस वक़्त हमें वो कहते हैं ना कि डूबते को वो तिनके का सहारा होता है, अगर कोई बुरे वक़्त में, बुरे दौर में आपको समझ पाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमारे करीबी, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले, हमारे चाहने वाले भी हमें समझने से इनकार कर देते हैं। जो वक़्त हमारे लिए काफ़ी बुरा होता है, तकलीफ़देह होता है, उस वक़्त यूँ मानो कि हमारी मन में चल रही उलझनों को वो दूर कर दे, हमें समझने की वो कोशिश करे, हमारे वक़्त पर, हमारे बुरे वक़्त में, हमारी ज़रूरत के वक़्त में वो उस वक़्त हमारे साथ खड़े रहें। लेकिन कभी-कभी दोस्तों सिचुएशंस, स्थिति ऐसी आ जाती है हम सभी की ज़िंदगी में कि जब हमारा बुरा वक़्त चल रहा होता है, जब हम किसी बुरे दौर से गुज़र रहे होते हैं, तो उस समय ना तो कोई हमें समझता है, ना ही कोई समझने को तैयार होता है। ना ही कोई हमारी मदद कर रहा होता है और यूँ कहें तो कभी न कभी हमारी कहीं न कहीं हमारी परछाई भी हमारा साथ छोड़ने लग जाती है। और उस वक़्त हम लगभग सभी मनुष्य उस वक़्त हम इस कदर टूट जाते हैं ना कि यूँ मानो कि खड़े होकर चलना भी हम सभी के लिए दूभर हो जाता है। उस समय हम ये सोचते हैं कि काश कोई आए और हमें समझ ले। से कोई भी मनुष्य बुरे दौर से गुज़र रहा होता है, बुरी स्थितियों का सामना कर रहा होता है, तो उस वक़्त हमारे मन में बस यही एक सवाल रहता है, यही एक मलाल रहता है कि काश कोई अपना हो, काश कोई ऐसा शख़्स हो, काश कोई अपना ऐसा दोस्त हो, मित्र हो, परिवार हो, प्यार हो, कोई भी ऐसा शख़्स हो जो हमें उस बुरी स्थिति में समझ ले, एक बार समझने की कोशिश करे, एक बार हमारा साथ दे तो हम भी उस मुश्किल भरे दौर से उबर पाए, निकल पाए, थोड़ा-सा मुस्कुरा पाए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे चाहने वाले, हमारे जानने वाले ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमें गलत समझ बैठते हैं, हमारे अंदर कमियाँ देखते हैं, हमारे अंदर खामियाँ देखते हैं और हमारे गुणों को देखने के बजाय वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अंदर गलतियों को ढूँढते हैं और हमें सँभालने की बजाय, हमें सँवारने की बजाय वो कहीं न कहीं वो ही ज़िम्मेदार होते हैं, जो हमें और भी अंधकार में डुबोते चले जाते हैं। और जब कभी हम स्वयं की हिम्मत से अगर बाहर उस स्थिति से, बुरे दौर से अगर हम बाहर निकल आते हैं, तो वही लोग जो हमें अंधकार में अकेला छोड़ आते हैं, जो हमारा सहारा बनने की बजाय हमारे दर्द की वजह बन जाते हैं, वही लोग हमारा हाल पूछने आते हैं, वही लोग हमारा हाथ थामने आते हैं। तो अगर वैसे मुश्किल वक़्त में अगर आप किसी का साथ नहीं दे पाते हैं और जब वो आपकी बिना चलना सीख जाता है या उबरना खुद ही सीख जाता है, तो आप स्वयं सोचिए उस वक़्त वो आपके इस सहारे का क्या करेंगे? आप ऐसी स्थिति में अगर आप किसी को सहारा दे रहे हैं जो खुद स्वयं ही उस ऐसी स्थितियों से उबर कर निकल चुका हो, तो आप स्वयं सोचिए कि उस स्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा? क्या समझेगा? क्या सोचेगा आपके बारे में? तो अगर आप किसी का वक़्त देना चाहते हैं, अगर आप
यदि आप किसी का सहारा ही बनना चाहते हैं, किसी को साथ ही देना चाहते हैं, किसी को सराहना ही करना चाहते हैं, तो वक़्त पर करें। हाँ, कभी-कभी ज़रूरी होता है कि हम बुरे दौर से गुज़रें ताकि हम स्वयं के अंदर की छिपी शक्ति को पहचान पाएँ। लेकिन कभी-कभी हद से ज़्यादा अगर वक़्त इम्तिहान लेने लगता है तो हम में से लगभग लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अगर किसी का सहारा नहीं मिलता है तो। 10 में से कोई 1-2 शख्स ही ऐसे हिम्मत वाले होते हैं, जो बुरी से बुरी स्थितियों में अकेले चलना सीखते हैं और उस स्थिति से खुद को बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन आप स्वयं सोचिए यदि 8 व्यक्ति अगर आपके सहारे के बिना वो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, डूब रहे हैं, तो फिर डूब जाने के बाद दिया गया आपका सहारा किस काम का? आप स्वयं सोचिए, इस बात का स्वयं आकलन करें। तो यदि आपको वो किसी का सहारा बनना है, किसी को साथ देना है, किसी को समझना है, तो पूरी तरीके से उसे समझें, परखें कि और वाक़ई में वैसी स्थिति में है भी या नहीं भी, वो सच बोल रहा है, सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है। स्वयं आकलन करें और यदि आपको प्रतीत होता है कि नहीं, फलाँ इंसान को वाक़ई में आपके सहारे की, आपके साथ की आवश्यकता है, उसका साथी अवश्य बने, उसको सही में सही मार्ग अवश्य दिखाएँ, उसको ज़रा-सा साथ अवश्य दें। कभी-कभी आपका छोटा-सा दिया गया सहारा किसी के लिए ज़िंदगी सँवारने का काम करता है। तो सोच आपकी, समझ आपकी, मदद आपकी। बस मैं आप लोगों से यही गुज़ारिश करूँगी कि सही मायने में सही लोगों का सही समय पर साथ अवश्य दें। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रसन्ना को दीजिए आप इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।